हेलो बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो। चैप्टर शुरू करेंगे आज हम लिमिट्स। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ट्वेल्थ क्लास का ये वन ऑफ द ये जो चैप्टर आप कर रहे हो बेसिकली कैलकुलस, आपने नाम सुना होगा कैलकुलस, तो ये शुरुआत है उसकी आज। ठीक है, तो शुरुआत लिमिट से होती है। पहले एक चैप्टर था लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी एंड लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ये दोनों कॉन्टिन्यूस चैप्टर हैं, मतलब पहले लिमिट पढ़ते हैं फिर कॉन्टिन्यूटी पढ़ी जाती है। अब क्या हुआ है, ये चैप्टर स्प्लिट हो गया। लिमिट पोर्शन 11th में, कॉन्टिन्यूटी पोर्शन 12th में। पहले ये एक ही चैप्टर था। ठीक है, लेकिन जब से ये जैसे नई बुक, जब ये बुक आई थी तो ये चैप्टर स्प्लिट हो गया। अब लिमिट पढ़ रहे हैं हम 11th में और कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे 12th में। लेकिन कॉन्टिन्यूटी 12th में वही अच्छे से समझ पाएगा जो अच्छे से लिमिट यहाँ सीख पाएगा। ठीक है, और कॉन्टिन्यूटी और लिमिट के बाद ही हम जो असली चीज़ सीखते हैं वो है क्या, उसके बाद हमने पढ़ना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिबिलिटी, ये सारी चीज़ें। तो उसका जो ओरिजिन है, जो उसका रूट है, ठीक है ना, जो उसकी विज़न है, वो विज़न यहीं से ही शुरू होती है। ठीक है, ये बात है समझने की मेन, कि हमारी जो विज़न है वो विज़न यहीं से ही शुरू होगी। चलो करें शुरू। सबसे पहले एक फंक्शन समझते हैं हम। मान लेते हैं मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं आपके सामने, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, अब अगर ये फंक्शन की वैल्यू अगर मैं 2 पे चेक करूं तो डिनोमिनेटर जो है वो 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो फंक्शन जो है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट 2, क्योंकि 2 पे जो है आंसर ज़ीरो आ रहा है डिनोमिनेटर में। ठीक है, लेकिन अगर आप वैसे लॉजिकली समझें हम, तो अभी अगर आप इसमें x की वैल्यू अगर आप 2 डालते हो, अगर x की वैल्यू अगर आप 2 डालते हो तो क्या बनती है बात, देखो तो क्या बन जाएगी, देखो ध्यान से देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। 2 की एड डालोगे तो 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, तो ये होगा 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। इसका मतलब हो गया 0 अपॉन 0 फॉर्म, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। इसका कोई मतलब तो आपके लिए कुछ है नहीं, कोई मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो ये इनडेटर्मिनेंट फॉर्म होती है। ठीक है, क्या क्या नाम बोलते हैं इसे, इनडेटर्मिनेंट फॉर्म, इनडेटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं इसे। ठीक है, लेकिन अगर 2 नहीं है तो उसके बारे में हम कैसे सोचें, देखो छोटी सी बात करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर ही। अगर मैं बोलूं कि x माइनस एक्स स्क्वायर 4 को मैं ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल अपॉन में नीचे क्या लिखेंगे हम, x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2। ठीक है, और जब 2 वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4। क्वेश्चन में आपने ना तो कुछ जमा किया, ना घटा किया, ना बढ़ाया, ना घटाया, आपने केवल इसको रीअरेंज कर दिया और फिर वैल्यू पुट करी। अभी तो इनडेटर्मिनेंट या 0 फॉर्म आ रही थी और अब जो है क्या आ रहा है 4। तो यहाँ पर अगर आप 2 डालते हैं तो आंसर आ जाएगा 4। सही है, तो थोड़ा सा हम इसको क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्या होता क्या है, ये है क्या चीज़। x की हम डिफरेंट वैल्यू डालते हैं, एफ एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पे चेक करेंगे। अभी हमने 2 डाली थी, तो 2 डालने पर तो हमारी क्या आई थी, 0 अपॉन 0 फॉर्म आई थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 2.01 डालूं, तो जब मैं चेक कर रहा हूं आंसर में तो मेरे को मिल रहा है आंसर, ये देखो ये मैंने ना अपने आप से लिख ली है सारी वैल्यूज़। ठीक है,
अगर मैं 2.1 डालता हूँ तो आंसर क्या आ रहा है 4.1, 2.2 डालता हूँ तो आंसर कितना आ रहा है 4.2, 2.3 डाल रहा हूँ आंसर कितना आ रहा है 4.3। ठीक है, ऐसे ही 2.6 डालता हूँ तो आंसर आ जाएगा 4.6, कुछ ऐसा सा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इधर से 2 से छोटी वैल्यू 1.99 डालता हूँ इसी फंक्शन में तो मेरे पास आंसर आता है 3.99। ठीक है, 1.9 डालता हूँ तो आंसर आता है 3.9। ठीक है, 1.8 डालता हूँ तो आंसर आता है 3.8 एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर करते करते बोलो कि 1.4 डालता हूँ तो आंसर आता है 3.4। सो हम यहाँ एक चीज़ समझ रहे हैं कि 2 तक अप्रोच करने के लिए हमारे पास 2 एटीट्यूड हैं, या तो इधर से आए या इधर से आए। ठीक है, फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो अगर आप इस साइड से आते हो तो आपकी जो ये वाली वैल्यू है, देखो ध्यान से, ये घटती जा रही है और मैक्सिमम घट गई, कहाँ तक आ गई 4 तक, या 4 मतलब 4.01 तक। ये तो मैंने 2.01 करा है, लेकिन आप सोचो कि मैं 2.00000001 करता तो ये 4.000001 आती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो मेरी यहां पर इस जगह जो वैल्यू है ये 4 से छोटी नहीं हो रही है। तो 4 इसकी एक लिमिट वैल्यू है, 4 से ये छोटी नहीं हो रही है, ये इसकी लिमिट वैल्यू है। सही है नहीं सही है? मेरी बात समझ में आ गई है? अगर ये 4 से छोटी नहीं हो रही है तो ये उसकी लिमिट वैल्यू है। ओके, ऐसे ही अगर मैं इस साइड को देखूं, लेफ्ट साइड से आ रहा हूं, और तो जैसे जैसे मेरी ये वैल्यू मैं बढ़ाता जा रहा हूं ये वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, और ये भी 3 अगर मैं यहाँ बोलूँ कि 1.99999999 करता जाऊँगा तो आंसर जो है वो 3.9999999999 चलता रहेगा। तो लॉजिकली कहा जाए तो ये भी एक 4 इसकी लिमिट वैल्यू है। तो मतलब कि 2 के राइट साइड से आऊँ या 2 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँ, 4 इसकी लिमिट वैल्यू है। ठीक है, सो चाहे मैं अप्रोच करूं 2 के लेफ्ट साइड से या 2 के राइट साइड से। ठीक है, तो एज आई अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, राइट साइड ऑफ फंक्शन, ठीक है, द लिमिट इट मतलब फंक्शन, इसको ऐसे पढ़ेंगे, फंक्शन का जो आंसर आता है, फंक्शन टेंड्स टू लिमिट 4, फंक्शन 4 तक की वैल्यू तक पहुंचता है। सही है, मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर मैं राइट साइड की तरफ से आता हूं या लेफ्ट साइड की तरफ से आता हूं तो मेरे को अब ये लिखेंगे कैसे? मैथ्स जो है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात करती है। ठीक है, तो अगर मैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 के लेफ्ट साइड, आई एम अप्रोचिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लिख दूं? इसका मतलब क्या है? x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। समझ आ गई मेरी बात? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 के लेफ्ट साइड, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 के लेफ्ट साइड, ठीक है, इन द फंक्शन, ठीक है ना। तो लिमिट, आंसर क्या आ रहा है? लिमिट मैक्सिमम, उसकी लिमिट वैल्यू क्या है, मतलब वो मैक्सिमम इसके आगे तक नहीं जा पा रही है, वो वैल्यू क्या है? 4। समझ आ गया ना वर्ड लिमिट? तो इट लिमिट्स टू 4 तक ही आ सकती है। इधर से आओ तो भी 4 से छोटी नहीं हो रही है, इधर से भी आ जाओ तो 4 से छोटी वैल्यू नहीं हो रही है। ठीक है, यही है मसली मतलब लिमिट का।
सही है। इसी तरीके से अगर आप राइट साइड से आ जाओगे तो कैसे लिखेंगे? तो मैं एक काम करता हूँ, इसी बात को ही पूरा का पूरा कॉपी कर रहा हूँ, केवल एक वर्ड चेंज करूँगा, ठीक है। कॉपी करके यहाँ हम करते हैं पेस्ट, टेक्नोलॉजी का उठाते हैं फ़ायदा पूरा, ठीक है ना भाई, टेक्नोलॉजी का तो फ़ायदा उठाना चाहिए। ये उठाया आपके लिए, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ सो दैट कि दूर से दिखे। अब क्या हो रहा है, लिमिट 2 के राइट साइड, तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड की जगह क्या लिखेंगे हम इसके, राइट हैंड साइड। तो भी इसकी वैल्यू कहाँ तक पहुँच रही है, इसकी लिमिटेड वैल्यू लिमिट हो रही है 4 तक ही हो रही है, सही है ना। मेरी बात समझ आ गई? तो इसका मतलब राइट साइड की वैल्यू भी लिमिट कर रही है 4 तक, लेफ्ट साइड की भी वैल्यू लिमिट कर रही है 4 तक। 4 तक लिमिट हो रही है, मतलब 4 तक रुक रही है, सही है, 4 तक रुक रही है। बात समझने की है, बड़ी छोटी बात, बड़ी छोटी है, बड़ा चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा आसान है, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप उसका फंडा समझ गए तो, अदरवाइज तो फिर वो कहोगे सर आप जैसे पता नहीं क्या क्या करवा रहे हो, आने वाले समय में कुछ क्वेश्चन बड़े टिपिकल भी, टेढ़े मेढ़े भी हो जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है जी। ये लो, अब इसको हम करते हैं, लाइन मारते हैं, ठीक है। तो अब ये लिमिट का मतलब असली समझ में आ गया कि लिमिट वैल्यू कर रही है 4 तक। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि प्रश्न लिखें हम, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 मॉड में और अपॉन में एक्स माइनस 3, ठीक है। अब इसको सोचो कैसे बनाया जाए, ठीक है। अगर 3 की बात करें, अगर वैल्यू 3 डाल दें आप, तो क्या होगा, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म आती है, आ गई, ठीक है ना। 0 अपॉन 0 फॉर्म क्या होती है, क्या नाम पर सिखाया था मैंने भी आपको, क्या सिखाया था, भूल गए, भूलना मत, इनडेटरमिनेंट फॉर्म। इनडेटरमिनेंट का मतलब इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, सही है। अब इसी प्रश्न के अंदर अगर x और ये एफ एक्स है, तो अगर x की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाओ, 3.01 करो तो आंसर 1 आ रहा है, 3.02 करोगे, 3.1 भी कर दोगे तो भी आंसर 1 आ रहा है, 3.2 करोगे तो भी आंसर 1 आ रहा है। देखोगे कैसे, देखो ये 3.2 माइनस 3 0.2, नीचे भी 3.2 माइनस 3 0.2, आंसर बना रहा है, ठीक है। जो मर्जी वैल्यू डाल लो 3 से बड़ी, ठीक है। करते करते आप 3.2, मैं कह रहा हूँ 4 भी डाल दो तो भी आंसर बन आएगा, 10 भी डाल दोगे तो भी आंसर बन ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं अगर समझूं तो वैल्यू इज लिमिट टू 1, सही है ना। वैल्यू की जो लिमिट चल रही है वो 1 तक ही है, 1 से वो नीचे नहीं गिर रही, चाहे जो मर्जी हालात आ जाए, सही है। आप 3 से छोटे की बात करें, आप 3 से छोटा, 3 से छोटा मतलब 2.99 डाल देते हैं, ठीक है। तो 2.99, तो यहाँ 2.99 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 0.1, 0.01, 0.01 माइनस में है, अपॉन नीचे भी 0.01 आएगा, कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। तो आंसर विल बी -1। 2.9 से और छोटा ले लो, 2.9 ले लो तो भी आंसर -1, 2.8 2.6 ले लो तो भी आंसर -1, 4 ले लो तो भी आंसर -1, एंड सो ऑन। सो हम ये बात समझना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट भी आ रहा हूं तो आंसर इज लिमिटिंग टू -1, ठीक है। आंसर इज लिमिटिंग टू -1। अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो क्या हुआ होगा, देखो मैंने एक इसके ग्राफ प्लॉट करता हूं कि ना
3 पे चेक करें आंसर तो क्या है 0, मतलब कि ये वाली वैल्यू मान लेते हैं 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक पतली सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं डॉटेड सी, ठीक है, और इसको हम थोड़ा डॉटेड बनाते हैं, मेन लाइन नहीं बनानी है ये ना। 3 पे तो आंसर 0 है, लेकिन 3 से 3.1 पर आंसर क्या है 1, तो 3 पे ये 3 वाली वैल्यू है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो क्या है 3,0, ठीक है। लेकिन अगर 3 से बड़े में जाते हैं, 3 से बड़े साइड में जाते हैं तो आंसर ऊपर 1 ही रह रहा है। इसका मतलब मान लेते हैं कि 1 अगर ये है, सो अगर आंसर ये 1 है तो मेरे को ऐसे लिखना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी। लेकिन 3 पे तो ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक गोला मारना पड़ेगा जिसमें रंग नहीं होना चाहिए, सही है, गोला मारना है और जिसमें रंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 इज़ नॉट इंक्लूडेड, सही है, समझ आ गई ना मेरी बात। 3 तो डिफाइंड नहीं है ना, 3 पे तो आंसर इनडिटरमिनेट फॉर्म पे चल रहा है। और 3 से छोटे की बात करूं, 3 से छोटे की बात करूं, लेफ्ट साइड में भी जा रहे हैं, ठीक है, पीछे की तरफ भी जाते जाएंगे, सॉरी यहाँ पर मेरे को छोटा करना चाहिए था, लाइक मैं एक्चुअली 2.6 इट शुड बी -4 होना चाहिए, है ना, तो -4 करना था मेरे को, ठीक है, तो इट शुड बी -1। तो अब मैं 3 से पीछे की तरफ जाऊंगा तो ये आंसर क्या आ रहा है -1। सो कैसे इसको लिखें हम, ये कुछ ऐसे ही गोला बनेगा, हाँ, और ये वाली वैल्यू जा रहेगी ऐसे -1 की तरफ, ठीक, समझ गए ना मेरी बात को। तो ये वाली वैल्यू जो आ रही है वो हो गई -1, ऊपर वाली वैल्यू होगी +1 पे, नीचे वाली वैल्यू हो गई -1 पे। तो मतलब फंक्शन जो है, ये ओवरऑल जो है ग्राफ कैसा बन गया, ये ओवरऑल जो ग्राफ है f(x) वो किसका ग्राफ बन गया, f(x - 3) अपॉन x - 3 का ग्राफ बन गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या है, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो क्या होगा 0, -1, कुछ ऐसा सही हो, ठीक है ना, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लेते हैं -4, -1 होगा, लाइक दिस। सो अब ये कहने की बात ये हुई कि भाई मैं लेफ्ट साइड से आ रहा था तो मैं 3 से जस्ट पहले ही रुक गया, 3 पे नहीं आया, ठीक है, मतलब -1 ही लिमिट आ गई, और यहां पर भी, ठीक है ना, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी अगर हम चैप्टर को मतलब हम इस क्वेश्चन को वो करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो हमने यहाँ क्या समझा कि हर जगह आंसर जो है, लेफ्ट साइड में हर जगह आंसर -1 है और राइट साइड में हर जगह आंसर क्या है +1 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इन द फंक्शन, फंक्शन मतलब ये वाला, लिमिट x टेंड्स टू 1 के लेफ्ट साइड, तो 1 के ऊपर माइनस का निशान लगा देते हैं। ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, पढ़ते कैसे हैं, x टेंड्स टू 1 के लेफ्ट साइड, 1 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे, तो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे तो आंसर क्या आया था -1, है ना। और इन द फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 1 के राइट साइड, 1 के राइट साइड से अगर हम अप्रोच कर रहे थे तो मेरा आंसर क्या आ रहा था, तब आ रहा था आंसर +1, ठीक है। बात समझ आ गया कि लेफ्ट हैंड से अप्रोच करना और राइट हैंड से अप्रोच करना क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड की लिमिट क्या है, राइट हैंड की लिमिट क्या, RHL LHL, क्लियर, ये बात समझ में आ गई। एक और ग्राफ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक फंक्शन है 1/x - 4 का, ठीक है। एक बात बताओ, ये हमको भी मालूम है कि अगर मैं यहाँ 4 प्लॉट करता हूँ तो 4 - 4 0 होगा, तो x = 4, y = 1/0, मतलब इन्फिनिटी। यहाँ 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। सो मैं इसके हिसाब से यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करता हूँ कि x = 4 पे चेक करता हूँ, और
ये वाला पॉइंट है 4,0। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 4,0 4 से बड़ा, अगर 4 से बड़ा, ध्यान से देखो मेरी बात को, 4 से बड़ा मतलब कि 5, तो 5 माइनस 4 करोगे, ध्यान से समझो 5 में, क्योंकि अब इस चीज़ को हमने करना नहीं है, इस चीज़ को केवल हमने समझना है और सीधा अप्रोच करके आंसर लिखना है। ठीक है, हर बारी ये तो केवल एक आपको एक समझाने के लिए कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं और लिमिट कहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है, अब इसको देखो, अब हम यहाँ पर समझे हम तो x माइनस 4 लिखा हुआ है, 4 के जस्ट राइट साइड पे लिखो, 4 के जस्ट राइट साइड, फॉर एग्जांपल 4.01 माइनस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 1/1.01, और छोटा हो जाएगा तो 1.00001, और कितना हो जाएगा 1.00000001। तो अल्टीमेटली ये सारा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और 1 के नीचे जो 0 है वो एक इन्फिनिटी होती है, 1/0 तो इन्फिनिटी होगा। ये माना थोड़ा सा आंसर होगा, लेकिन जब ये बहुत एक्सट्रीम वाला आंसर है, जब एक स्टेज ऐसी आएगी जब 0.000000001 लिखा जाएगा तो आंसर वो इन्फिनिटी पे जाएगा। तो 4 के जस्ट राइट साइड पे, 4 के जस्ट राइट साइड पे आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, क्योंकि हमारा जो नीचे आंसर आ रहा था 1.000000001 आ रहा था। सही है, तो यहां पर कोई नेगेटिव का निशान दिखाई दे रहा है तो इट इज पॉजिटिव। तो हम इस बात को एनालाइज करके सीधा कंक्लूजन लिखते हैं कि लिमिट इन द फंक्शन x टेंड्स टू 4 के राइट साइड से अगर हम आ रहे थे, राइट साइड से जो मेरी अप्रोच आ रही थी, तो मेरा आंसर था प्लस ऑफ इन्फिनिटी। लिमिट है ना, लिमिट वैल्यू मेरी क्या थी, इन्फिनिटी। जैसे कि अगर हम इधर देखें तो 4 से बड़ी वैल्यू है, जैसे जैसे मैं 4 तक आता जा रहा हूं, ये वाली वैल्यू क्या हो रही थी, बट घट रही है, क्या हो रही थी, देखो ध्यान से, 4 से राइट साइड से मैं 4 की तरफ आ रहा था, तो ये वाली वैल्यू बढ़ रही थी, 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 और 4 के जैसे ही पास आया तो इसकी लिमिट क्या हो गई, मैक्सिमम लिमिट अचीव हो गई इसकी, प्लस इन्फिनिटी तक चला गया। ऐसे ही अगर 4 से छोटे की बात करो, 4 से छोटे की बात करें तो क्या हो गया, 4 से छोटे की बात करें तो 4 से छोटे की बात करें 3.99, तो 3.99 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, -0.01, तो फिर और छोटा करेंगे तो -0.001, और छोटा करेंगे तो -1.0.0000001। तो इसका अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब अगर आप 4 पे अप्रोच करोगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो वैल्यू क्या होगी, वो धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएगी, और कहाँ तक लिमिट जाएगी, लिमिट कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इसी को ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 4 की अगर मैं लेफ्ट साइड से आता इन द फंक्शन, तो मेरी मैक्सिमम लिमिट जाती माइनस इन्फिनिटी तक। अब बात समझ में आ गई अप्रोच क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब मेरे को एक बात बताता हूँ मैं आपको। अब ये तो पहले अब आपको मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब हमारा लेकिन चैप्टर में कभी कभी तो आता है कि केवल निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, कभी कभी पूछ लेता है केवल लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ, केवल राइट हैंड लिमिट बताओ। लेकिन अल्टीमेटली अगर लिमिट को ना, लेकिन हमारा चैप्टर असली में है चेक करना होता है कि लिमिट बताओ, लिमिट वैल्यू क्या है। तो इसका कंक्लूजन लिखते हैं, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, अगर लिमिट को एग्जिस्ट करना है, लिमिट को एग्जिस्ट करना है, देन लिमिट इन द फंक्शन जो भी है x टेंड्स टू कोई भी नंबर है, मान लो a के लेफ्ट साइड इक्वल होनी चाहिए लिमिट इन द फंक्शन a के राइट साइड की। या फिर बात को ऐसे बोलें कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, बराबर होनी चाहिए, तभी वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अदरवाइज हम बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं होती है तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, लेफ्ट हैंड की वैल्यू जो है वो राइट हैंड के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए।
सही है, बात याद रहेगी, भूलोगे तो नहीं ना, ठीक है। और अगर बराबर नहीं है तो तब वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। इफ़ मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो, और कि इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या फिर लिमिट इन द फंक्शन x टेंड्स टू a के लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू लिमिट इन द फंक्शन x टेंड्स टू a के राइट साइड, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात है? ओके, चलो एक आधा क्वेश्चन करते हैं। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, मतलब मेन गेम यही है। अब आपसे वो पूछते हैं, हम आपसे कई बार ऐसे पूछते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन में बोलूँ आपसे, चलो हम पूरा का पूरा क्वेश्चन ही पूछते हैं, क्या कि ये x माइनस 4 है, ठीक है, और ये x माइनस 4 है। अब यहाँ पर लगा दिया हमने मॉड, ठीक है, और यहाँ पर नीचे लिखा, पहले क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 4, और जब x इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 4 फाइंड लिमिट, कह रहा लिमिट फाइंड करो इस क्वेश्चन की, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू जब 4 है तो आंसर है 0, आ रहा है, वो बोलता है कि आ रहा है, ठीक है। वैसे तो हम यहाँ देखें तो 0/0 इनडेटर्मिनेंट फॉर्म है, लेकिन वो इसकी टेंशन नहीं हमको लेनी है। हमको क्या बोल दिया उसने कि 0 आ रहा है। कह रहा है जब 4 नहीं है, 4 के राइट या 4 के लेफ्ट, तो फंक्शन ये है। तो चेक करो कि लिमिट 4 पे चेक करनी है, सॉरी, लिमिट 4 पे चेक करके बताओ कि लिमिट क्या आ रही है। देखो आप इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझो मेरी बात को, ध्यान से सुनो, बड़े इंटरेस्टिंग मॉड में कंसेप्ट को समझना सिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले आप लेफ्ट हैंड फंक्शन को चेक करो। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक ना सेंटर में लाइन डाल देता हूँ ताकि आप दोनों स्टेप्स को एक साथ देखना। लेफ्ट हैंड लिमिट इन द फंक्शन, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 4, ऐसे लिखना पड़ता है अगर LHL या RHL लिख रहे हो, अदरवाइज कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 के लेफ्ट साइड, बस इतनी सी बात है। 4 माइनस का मतलब है यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, बस। 4 माइनस का मतलब -4 नहीं पुट करना है, यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये सिंबॉलिक वर्जन, सिंबॉलिक बोलने का तरीका है इन द fx। अब आप देखो, ध्यान से सुनो, अगर 4 से छोटे हो, ध्यान से सुनो मेरी बात, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये 4 से छोटे है, 4 से छोटी कोई वैल्यू समझ लो, लेट्स से 3, तो यहां पर अगर आप 3 पुट करोगे तो क्या हो जाओगे, 3 माइनस है, 3 माइनस 4, क्या आंसर आया, -3 माइनस 4 इज -1। ध्यान सुनो, 3 माइनस 4, आंसर क्या आया, -1। और नीचे क्या आया, 3 माइनस 4 इज -1, है? लेकिन ठीक है, लेकिन मॉड में जब क्वेश्चन होता है तो मॉड क्या करता है, उसको नेगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो आपको क्या करना है, यहां पर इसको पॉजिटिव लगाने के लिए बाहर निशान लगाना पड़ेगा माइनस का, यही तो सिखाया था आपको। तो हम इस बात को ऐसे बोलें, इसको कैसे लिखें कि fx इज इक्वल्स टू, जब 4 के लेफ्ट साइड है तो कैसे लिखेंगे इसे लिखेंगे x माइनस 4, जो आंसर आएगा उसके बाहर में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, तभी तो पॉजिटिव होगा। अब यहां पर 4 से छोटी वैल्यू ही डालनी है इस फंक्शन के अंदर, बड़ी नहीं डालनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। दोबारा समझाऊं, देखो ध्यान से,
x माइनस 4 में 4 से छोटी वैल्यू डालो, 3 डाल दिया तो 3 माइनस 4 क्या हुआ, -1 हो गया। लेकिन बाहर तो मॉड का निशान लगा हुआ है, तो कैसे समझें कि यह मॉड का निशान लगा है, तो इसके बाहर में माइनस का निशान लगा दो, बस क्या दिक्कत है नहीं। हमको तो आंसर पॉजिटिव चाहिए ना, बस पॉजिटिव आएगा, इसलिए हमने बाहर का निशान माइनस लगा दिया। अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ ये हो गया कैंसिल, तो इसका आंसर क्या हो गया, -1। तो लेफ्ट हैंड से जब मैंने अप्रोच किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, -1। अब इसी फंक्शन में ही राइट साइड से अप्रोच करता हूँ, राइट हैंड लिमिट से अप्रोच करता हूँ इन द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 4। सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 के राइट साइड इन द फंक्शन। तो कैसे लिखोगे, 4 के राइट साइड, 4 के राइट साइड क्या होता है बताओ, 4 के राइट साइड 5, तो 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, ऊपर 5 माइनस 4 तो पॉजिटिव है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मॉड अपना मॉड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब 4 के राइट साइड की बात करूं तो दिस विल बी पॉजिटिव, x माइनस 4 एंड नीचे क्या है, x माइनस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, +1। अब हम यहाँ पर देखें बात को ध्यान से कि राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड पे आंसर कितना आया है, +1, लेफ्ट हैंड पे आंसर क्या आया है, -1। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के आंसर जो है वो बराबर नहीं है ना। तो यहाँ लिखो लिमिट x टेंड्स टू 4 के लेफ्ट साइड इन द फंक्शन इक्वल नहीं है लिमिट x टेंड्स टू 4 के राइट साइड इन द फंक्शन। ठीक है, ठीक है, ये बराबर नहीं है, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे कि केवल लेफ्ट साइड की लिमिट बताओ, तो केवल आपने तब ना केवल इतने से प्रश्न को ही करके देना है, बस राइट साइड की लिमिट बताओ तो केवल इतने से करके देना है। हो सकता है कभी कभी ऐसे ही पूछ ले, ठीक है। हाँ, तो ये समझने की बात है कि वहाँ पर वो क्वेश्चन कैसा दे रहा है। हाँ चलो एक क्वेश्चन और करते हैं आज की सीरीज़ का, फिर नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे। हैं, एक प्रश्न लिख रहा हूँ मैं, f(x) इज इक्वल्स टू 1 + x² इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, ऐसे लिखा हो। मतलब पहले क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, फिर आपको पढ़ना सिखाता हूँ कि कैसे इसको, क्योंकि यहाँ बच्चे इसको देख कर ही डर जाते हैं कि क्या लिखे क्या जा रहे हो आप, ठीक है। और क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तब भी ये समझने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही लिखा होता है, ऐसे ही लिखा हुआ आएगा। अब बताओ कैसे करोगे। देखो हमको x के 1 पे चेक करने के लिए बोला है, ठीक है। इवेल्युएट लिमिट, इवेल्युएट लिमिट इन द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। ना x के पहले, अब इस बात को ध्यान से समझो, x ये क्या है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है तो 1 के लेफ्ट साइड में तो ये वाला फंक्शन है, और जब वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वाला फंक्शन है 1 के राइट साइड में। सो इसे हम कैसे लिखते हैं, इसमें हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 के लेफ्ट साइड इन द फंक्शन। लेफ्ट साइड में कौन सा फंक्शन है आपका, लेफ्ट साइड में फंक्शन है आपका ये वाला, है ना, 1 के लेफ्ट साइड वाला फंक्शन। तो आपको 1 के लेफ्ट साइड वाला ही फंक्शन पुट करना है। तो 1 + x² ऐसे लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 के लेफ्ट साइड डालनी है, ठीक, 1 ही डालनी है, मतलब बेसिकली 1 के लेफ्ट साइड तो अप्रोच करने का मतलब है। अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू डालो, चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इतनी सी बात है। अगर आंसर नहीं आ रहा होगा, इनडेटर्मिनेंट फॉर्म आ रही होगी, 0.0 फॉर्म आ रही होगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। लेकिन सबसे पहले तो इसकी वैल्यू डालो, यहाँ डाला तो क्या हो जाएगा 1, पहले अपने दिमाग में डालो, लिखो मत, चलो ठीक है, यहाँ दिमाग में डाल लो 1, यहाँ पर ही 1 डालोगे। ये 1 माइनस नहीं है बच्चों, बार बार बोल रहा हूँ 1 ही है, ठीक है। 1 डालना है तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 + 1 = 2, आंसर आ गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 1 = 2।
ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 1 के राइट साइड की बात करूँ इन द फंक्शन, तो 1 के राइट साइड में कोई फंक्शन, एक्चुअली क्या है कि ये फंक्शन अब 2 टुकड़ों में, हिस्सों में बटा हुआ है। 0 से 1 में ये ऐसा फंक्शन है और 0 के और 1 से बड़े में ऐसा फंक्शन है। ध्यान से देखो, 0 से 1 के बीच में ये एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन मतलब पैराबोलिक, और 0 के राइट साइड में ये x की पावर 1 वाला फंक्शन है मतलब लीनियर। ठीक है, सो मैं अगर कुछ एक बात बताऊं, सो ये कुछ ऐसा हो सकता है, मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको, बनाकर ही दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि ये 1 है, तो 0 के, ठीक है, 0 से 1 तक ये 1 है, और 1 के राइट साइड पे 1 के बड़े में ये क्या है 2 - x, मतलब ये कुछ जो है वो लीनियर बिहेवियर कर रहा है। लीनियर बिहेवियर का मतलब हो गया ये कुछ फंक्शन 1 के आगे लीनियर चलता है ऐसे। समझिए मेरी बात को? हाँ, अब समझ आ गया? दिस इज कॉम्पोजिट फंक्शन। 1 के लेफ्ट साइड में इट इज पैराबोलिक एंड 1 के राइट साइड में इट इज लीनियर। समझ आ गई मेरी बात? हाँ, आपको ऐसे ही विजुअलाइज कर करके बताऊंगा। आपको मैं बोलता हूँ ना विजुअलाइज करो विजुअलाइज करो, मैं आपको विजुअलाइज ही करा दूंगा। ठीक है, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब 1 के राइट साइड में 2 - x वाला फंक्शन है, देखो ना, 1 के लेफ्ट साइड में तो इस फंक्शन में वैल्यू डालोगे ना, इसमें थोड़ा डाल दोगे, और 1 के राइट साइड में इसी फंक्शन में वैल्यू डालोगे ना, इसमें थोड़ा डाल दोगे। क्या टेंशन है? बस हो गई बात, समझ में आ गई। अब फिर वही बात बोलता हूँ, वैल्यू डालो, चेक करो। यहाँ लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 1 के राइट साइड, तो क्या होगा 2 - 1। आंसर आ गया कितना? 1। ठीक है, अब इसका असली मतलब पता है क्या बन रहा है? कहता है 1 के लेफ्ट साइड पे तो ये 2 है और 1 के राइट साइड पे ये 1 है, तो असली में बताऊं ये ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बनेगा। ये पता ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, 2 पे ये 1 पे शार्प आंसर नहीं दे रहा है। दोनों साइड में 1 और 2 के बीच में शार्प आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 1 जब बराबर था तो ये वाला फंक्शन था, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर तो ये सॉलिड गोला बन रहा है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर एक ये वाला गोला बन रहा है। ठीक है, कौन से वाला? बिना रंग भरे वाला, ओपन इंटरवल वाला। ध्यान से समझे मेरी बात को? बोला है ना उसने, देखो 1 के बराबर पे भी, 1 या 1 से छोटे पे भी ये फंक्शन जो है वो 1 + x² वाला है। तो ये ऐसा है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, तो आंसर 2 आ रहा होगा, इसलिए 2 है। मतलब जब x = 1 डाला, जब यहाँ पर देखो ना x = 1 डाला तो y = 2 आया ना, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में देखो तो x = 1 डाला तो आंसर y = 1 आया, इसलिए मैंने इसको 1 पे ही रखा और इसे ऊपर तक ले गया। समझ आ गई मेरी बात? तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन ने मेरे को कुछ ग्राफ का ये फंडा बता दिया कि ये मूवमेंट ऐसे करी है इसने। ठीक है बच्चों, तो आज की शुरुआत के लिए इतना ही। ठीक है, इसे आप कॉपी करो, नोट करो अच्छे से, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर जो साथ साथ चलता रहेगा ना, मैं आपको डैम श्योर बता रहा हूँ, 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, फिर उसके बाद एक आएगा डिफरेंशिएटिबिलिटी, वो भी कॉन्टिन्यूटी के ऊपर ही खड़ा हुआ है, और कॉन्टिन्यूटी खड़ी हुई है लिमिट के ऊपर। तो अगर आपका लिमिट स्ट्रांग होगा तो ही कॉन्टिन्यूटी स्ट्रांग होगा, कॉन्टिन्यूटी स्ट्रांग होगा तभी आपका डिफरेंशिएटिबिलिटी स्ट्रांग होगा। सो डिफरेंशिएटिबिलिटी करने के लिए आपको एक करना ही पड़ेगा। आप कहीं सोचे कि भाई नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, अभी नहीं करोगे तो 11th 12th में दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे भी अभी भी करना पड़ेगा क्योंकि 11th क्लास में भी इस चैप्टर की वैल्यू बहुत हाई है। ठीक है, क्लियर? ये बात समझ में आ गई ना आपको अच्छे से? ठीक है, तो इनको अच्छे से समझो, विजुअलाइज करो, कोई इशू आता है तो डिस्कस करो। मैं एक बार जिसने कॉपी करना है, जो बच्चे कॉपी कर रहे हैं, मैं स्क्रीन धीरे धीरे ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बनाया है कि ये क्या चीज़ हो क्या रही है ये।
ठीक है, चलो टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। सो इसको अच्छे से कॉपी करो, समझो। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सी यू नेक्स्ट क्लास के लिए।